बिहार पुलिस एग्जाम में क्या है कि कुछ प्रश्न लगभग आपको आ, जैसे 5-7 प्रश्न आप समझ सकते हैं, 5-7-8 प्रश्न आप समझ सकते हैं। स्टैटिकल पूछता है और फिर इसके बाद हिंदी पूछता है। हिंदी हिंदी भी जो है आपसे 10 के आसपास पूछता है। फिर इसके बाद करंट पूछता है 10-12-15 के आसपास। 10-12-15 के आसपास आपसे करंट पूछता है। तो अगर मान लिया जाए कि आप करंट बना लेते हैं, हिंदी बना लेते हैं, फिर इंग्लिश भी पूछता है, फिर मैथ रीजनिंग भी पूछता है, आपका तो सिर्फ जीएस का 70% सिलेबस खत्म हुआ है। तो जीएस 100 क्वेश्चन में आप मान के चलिए 10 हिंदी, फिर 10 से 12 करेंट, और फिर 10 अंग्रेजी, 10 अंग्रेजी, 5 5 अंग्रेजी, 5 अंग्रेजी, ठीक है, 5 अंग्रेजी, और 5 गो स्टेटिकल जीके, तो जीके में ही आ जाएगा। तो सुनिए, बिहार पुलिस में क्या है कि 10 से 12 करेंट, 10 हिंदी और 5 गो अंग्रेजी, फिर मैथ रीजनिंग भी है, मैथ रीजनिंग भी है 10 गो, 10 गो ना, 10 गो, तो 35 गो तो यही हो गया। आप तो सिर्फ जीएस का 70% सिलेबस समाप्त किए हैं। तो जीएस का अगर आप 70% सिलेबस समाप्त किए हैं और आपको 45 मार्क आ रहा है, 45 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, तो आप जीएस में बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर आप मान लिया जाए कि करंट पढ़ लेंगे, करंट का क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा, हिंदी का क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा, तो फिर ऑटोमेटिक 60 मार्क जो है, 60-70 मार्क आपको आराम से आ जाएगा। तो इसी वजह से जो भी लड़का लिख करके दिए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जीएस के 70% सिलेबस को समाप्त करके 45 मार्क ला रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो आपको 2-3 काम करना चाहिए। एक तो करंट पढ़ना चाहिए, दूसरा जो है हिंदी भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, मैथ रीजनिंग आपको बनाना चाहिए, और सिलेबस आपका 70% खत्म हो गया है, तो 30% जो और बाकी है वो खत्म हो जाएगा। तो और दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी अगर देखा जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी है मार्क बढ़ता है। देखिए, कंपटीशन में क्या है पता है, 60 तक जाना बहुत आसान है। मतलब मार्क जो है 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन तक जाना आसान है, 60 से ऊपर बढ़ना बहुत टफ है। 60 से ऊपर बढ़िएगा तो धीरे धीरे आपका मार्क बढ़ेगा, समझे। तो आप ये भी तो देखिए कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ जीएस तो नहीं है, अन्य चीज भी है, समझे ना। बिहार पुलिस बैच में तो हिंदी हम लोग करेंट हिंदी ये सब पढ़वा भी रहे हैं, और इसके बाद जो है आपको अगर देखा जाए तो मद्य निषेध का एग्जाम जो भी बच्चा दीजिएगा, मद्य निषेध का एग्जाम जो भी बच्चा दीजिएगा, कितने लोग मद्य निषेध का एग्जाम देंगे बाबू, हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए, मद्य निषेध का जो भी एग्जाम दीजिएगा, अभी तो एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान है जून जुलाई में, एक अनुमान है जून जुलाई में ना। अच्छा, एक अनुमान जून जुलाई में है। तो फिलहाल एक उपाय बताते हैं, शाम में जो डेली टेस्ट होता है ना,
शाम में एक डेली टेस्ट होता है, शाम में 7 से 9:30। तो जो भी मद्य निषेध का एग्जाम दीजिएगा ना, वो डेली टेस्ट में आइए। शाम में 7 से 9:30 जो डेली टेस्ट होता है, उस डेली टेस्ट में आइए। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी मोड में आपको आना है, जिस भी मोड में टेस्ट देना है, मेरे ख्याल से टेस्ट दीजिए। अब कहिएगा क्यों टेस्ट दीजिए, तो देखिए एग्जाम में तो एमसीक्यू ही पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें आंसर टिक करना है। तो आपको शाम वाले टेस्ट में जो है उसी प्रकार के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाया जाता है। एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहता है और फिर उसका आंसर टिक करना होता है। अब तो जो प्रैक्टिस सेट लिए उसमें आपको 45% आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। शाम वाला टेस्ट में आइएगा तो हमको लगता है कि 100% क्वेश्चन कूट में ही रहता है। उसमें तो हमको लगता है 10 को बना लीजिएगा तो बहुत हो गया, समझे। और प्रैक्टिस, उसमें भी परफेक्ट प्रैक्टिस बड़ी जरूरी होता है। और पैटर्न बोर्ड सब जो है अपना थोड़ा सा बदला है, सिलेबस वही है, पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको कथन, कारण, निष्कर्ष, कूट वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा आता है। ये सब क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा आता है, ये सब क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो कथन, कारण, कूट वाला टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आसान क्वेश्चन ऑटोमेटिक जो है आपको बन जाएगा। तो जिसका भी मद्य निषेध का एग्जाम है बाबू, वो जो है शाम वाला प्रैक्टिस सेट में मेरे ख्याल से शामिल होना चाहिए। और आपको दूसरा सेट में 45 आता है, ज्ञान बिंदु का भी मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट निकलने वाला है, उसमें हमको लगता है आपको 35 मार्क आएगा। ठीक है, जो लिखे 45 आता है उसमें 35 मार्क आएगा। मार्केट के प्रैक्टिस सेट में जितना मार्क आएगा, ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट में सीधे 10 मार्क कम हो जाएगा। तब तो आप और भी निगेटिव हो जाइएगा। तो सिर्फ जीएस के सिलेबस समाप्त कर देने मात्र से आप चाहेंगे कि बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा मार्क आ जाए, तो नहीं। जीएस के सिलेबस के साथ साथ करेंट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस पर भी कमांड होना चाहिए। करेंट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस पर भी आपका कमांड होना चाहिए। जब ओवरऑल बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले हर विषय पर आपका कमांड होता है, तब जाकर के जो है आपका मार्क 60-70 आ पाता है और तब जाकर के जो है आपका रिजल्ट होता है, समझे। ये बात है। तो जीएस के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करेंट, ये भी करना होगा और फिर तब जो है आपको अच्छा मार्क आएगा और फिर रिजल्ट हो पाएगा। जीएस का तो आप क्लास कर ही रहे हैं, दूसरा उपाय टेस्ट हम बता ही दिए हैं। अब सवाल उठता है हिंदी, करेंट, हिंदी हो गया, करेंट हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ, रीजनिंग हो गया।